नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ये जो किसान हैं, जो कि यहाँ पर दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली आकर जो दिल्ली की जो सरकार है, उसे हिलाना चाहते हैं, मोदी की कुर्सी को हिलाना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं बहुत हास्यास्पद है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, इसके जो सीधे-सीधे जो लिंक हैं, वो जुड़ते हैं कांग्रेस से। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। आज हम देखिए बेसिकली हम जो बात करेंगे, वो ये करेंगे कि किस तरीके से ये जो कांग्रेस है, अपने विदेशी दोस्तों के साथ मिलकर किस तरीके से इस देश को, इस सरकार को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। मतलब सरकार को हिलाना चाहते हैं, देश को एक प्रोटेस्ट के माध्यम से ये जो चुनाव है, वो बदलना चाहते हैं। इसी के बारे में और किस तरीके से ये जो है कांग्रेस से कनेक्टेड है, अगले 5 मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो समझ आ जाएगी। देखिए, this is not farmer protest, it is a Congress protest for regime change with support from their foreign friends। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने विदेशी मित्रों के साथ में कांग्रेस है वो जो दिल्ली में सरकार है उसे बदलना चाहती है अपने फॉरेन दोस्तों की मदद से। तो अभी हम जानते हैं कि ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो कैसे शुरू होती हैं। और देखिए, जो 16 नवंबर को कांग्रेस लीडर और जो बहुत क्लोज़ हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि राहुल गांधी के बहुत क्लोज़ हैं, प्रोफेशनल फार्मर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़र रमनदीप सिंह मान, रमनदीप सिंह मान से मिलते हैं। अच्छा, इसमें ये जो रमनदीप सिंह मान हैं, यही हैं जो मेन वो हैं। इनका जो नाम है, वो आप ध्यान रखना। दे डिस्कस्ड फ्यूचर प्लानिंग कि अभी हमें आगे क्या करना है। 16 नवंबर को ये जो सारी की सारी बातें हैं वो होती हैं और ये फोटो है उसी दिन का, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रमनदीप सिंह मान है उसने डाला हुआ है। अब आगे फिर 24 नवंबर को एज पर फ्यूचर प्लानिंग रमनदीप सिंह मान डिक्लेयर्ड अ रैली। मतलब इन दोनों की जो भी बात हुई उसी को लेकर जो है एक रैली है वो कह दी जाती है और ऐलान कर दिया जाता है एक नई रैली का। और वो ये रैली बेसिकली मतलब इसके लिए थी कि देखते हैं कितनी जो भीड़-भाड़ है वो आती है, एक तरीके से वैसे ही थी। तो उसके बाद में 30 नवंबर को दीपेंद्र हुड्डा वाज़ इन यूएसए। देखिए, इसमें अभी पता लगेगा कि किस तरीके से इनके जो विदेशी मित्र हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इंक्लूडेड थे। तो 30 नवंबर को दीपेंद्र सिंह हुड्डा यूएसए में थे, जिन्हें कि एक इन्विटेशन मिला सैम पित्रोदा की तरफ से। और ये उसके फोटो हैं कि किस तरीके से ये जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो सैम पित्रोदा के एकदम पास करीब बैठे हुए हैं। और इस बारे में भी जो बात है वो हुई होगी। और सैम पित्रोदा की जो सोच है वो आप सभी जानते हैं कि वो किस तरीके से इस भारत को तोड़ना चाहता है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसने इकोनॉमी से लेकर मतलब इसके बारे में बहुत है, लेकिन आज का विषय वो नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 दिसंबर को दीपेंद्र सिंह हुड्डा स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ रैलीज रिगार्डिंग फार्मर्स। मतलब अब इसमें जो ये जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो भी रैली करते हैं। एक और एक रैली नहीं, लगातार जो कई सारी जो रैलियां हैं वो ये करते हैं। इसमें से एक जो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में 11 दिसंबर को प्रोफेशनल फार्मर वही रमनदीप सिंह मान मेट अदर प्रोफेशनल फार्मर्स इन चंडीगढ़। दीज पुअर फार्मर्स ड्रिंक स्टारबक्स कॉफी। देखिए, स्टारबक्स में जो कॉफी मिलती है वो बहुत महंगी मिलती है। अच्छा, अगर इन लोगों को वास्तव में जो समस्या है तो ये शायद स्टारबक्स में कॉफी नहीं पी रहे होते। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ और ये सर्कल हो रखा है, ये आप देख सकते हैं कि ये स्टारबक्स में कॉफी पी रहे हैं और ये गरीब ब्राह्मण वो हैं, किसान हैं, जिन्हें कि पेंशन चाहिए, जिन्हें एमएसपी चाहिए, जिन्हें बहुत सारी जो दिक्कतें वो हैं।
तो ये किस तरीके से जो किसानों के नाम पर ये जो ड्रामा हो रहा है, वो ये आपको देखने को मिलता है। ऑन द सेम डे दे हैड डिक्लेयर्ड अ मार्च टू दिल्ली इन जनवरी और फरवरी 2024। मतलब उसी दिन ये सारे के सारे लोग जो जब इनकी मीटिंग होती है, उसमें ये डिसाइड करते हैं कि जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी में हम एक रैली निकालेंगे और वो दिल्ली में निकालेंगे। और मेन विंग एमएसपी लॉ कि जो एमएसपी पर एक जो कानून है वो आना चाहिए, उसको लेकर ये उन्होंने अपना जो मेन इशू था वो बताया। उसके बाद में वन ऑफ द अदर मेन कैरेक्टर बिहाइंड द प्लानिंग इज गुरमन गुरमनीत मंगत। हाँ, इसका भी जो नाम है, इसका भी नाम याद रखना कि ये जो भी है, ही वॉज अ प्रोफेशनल कांग्रेस पैनलिस्ट बट नाउ वर्किंग एज प्रोफेशनल। मतलब देखिए, ये इसके लिए ही ये जो है बदलता है। ये पहले जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर एक पैनलिस्ट था। ये देखिए, ये इसके फोटो है, ये आप देख सकते हैं किस किस के साथ में ये है। और ये देखिए, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक जो पैनलिस्ट है, ये यूथ कांग्रेस का है और इसका नाम आपको दिख रहा होगा कि वहाँ की जो भी रैली वगैरह, मतलब जो कांग्रेस से जो भी पत्र वगैरह निकलते थे, उसमें इसका नाम होता था। तो ये कांग्रेस से रिलेटेड कैसे, मतलब कांग्रेस किसानों का जो प्रयोग है वो किस लेवल पर आकर कर रही है, ये मेन जो इशू है वो है। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, ये वो है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा हुआ करता था अभी, अब से 1-2 साल पहले, जब दिल्ली के अंदर जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी से एक निकली हुई विंग है। उसी से ये जो विंग है वो निकली हुई है और इनकी जो भी मीटिंग हो रही है उसमें आप इस बंदे को देख सकते हैं। और ये कांग्रेस का एक वर्कर है और यहाँ पर भी जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अब हियर आर अ फ्यू फोटोज ऑफ गुरमननीत मंगल एज कांग्रेसी। पहले, हाँ, पहले आप ये देखिए कि ये जो है कांग्रेसी है। ये देखिए, इसने कांग्रेस का जो प्रचार है वो कर रहा है। या फिर से देख सकते हैं, एक और है एनएसयूआई। एनएसयूआई आपको पता है कि ये कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। अब ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, गुरमीत मंगत इज अ पुअर फार्मर। मतलब देखिए, ये मैं वही बता रहा हूँ ना कि एक जो गरीब किसान है, उस उसे तो टाइम ही नहीं है सब अपने घरों से निकलने का। ये सारा का सारा जो है ये ड्रामा रचा जा रहा है किसानों के नाम पर। अन्नदाताओं को जो है एक तरीके से उनका जो नाम है वो खराब किया जा रहा है। तो ये गुरमीत मंगत, देखिए ये जो है ये विदेश जाता है, मलेशिया, यूके, इन सभी कंट्रीज में ये घूमकर आ चुका है। तो अब ये कहीं ना कहीं किसानों को समझने की जरूरत है कि उनके नाम पर कौन जो है उन्हें बेवकूफ बना रहा है। ये देखिए, ये उसकी जो फॉरेन ट्रिप्स हैं उसके ये सारे के सारे जो फोटोज हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे वो हैं। बताइए, क्या एक जो गरीब किसान है वो विदेश जा सकता है घूमने के लिए? चलिए, एक देश में चले जाएगा किसी भी तरीके से, भाई 1 लाख 2 लाख रुपए कमाए और वो चले गया। लेकिन क्या इस तरीके से वो जा सकता है कि तमाम जो कंट्री है उनमें घूम रहा है? तो ये कहीं ना कहीं हमें भी सोचने का जो विषय है ये है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ, मतलब ये जो फार्मर प्रोटेस्ट वन था उसमें भी एक बंदा था। ये आप देख सकते हैं, इसके जो फोटोज हैं जो सर्कल हो रखा है वो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला जो किसान आंदोलन था उसमें भी ये बंदा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनसे भी मिल रहा है। मतलब जो भी लोग हैं जो कि इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे कांग्रेस के नेताओं से ही क्यों मिल रहे हैं? ये कहीं ना कहीं वो है। ये देखिए, ये राहुल गांधी के साथ है। ये बीच में राहुल गांधी की मेरे हिसाब से ये भारत जोड़ो यात्रा का
समय का ये फोटो है, तो ये उसमें भी है। तो ये कहीं न कहीं एक काफ़ी जो सोचने का विषय है कि ये सारे के सारे कांग्रेस से कैसे लिंक अप पाए जा रहे हैं। और अब हम आते हैं वापस से अपनी जो टाइमलाइन थी उसी पर। अब 24 दिसंबर को प्रोफेशनल फार्मर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर रमनदीप सिंह मान मेट कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह एंड गुरदीप सिंह सप्पल। गुरदीप सिंह सप्पल ये पहले ट्विटर पे ऐसे ही लिखते रहते थे, और ये दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, तो उनसे ये मिलता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को ये मिलता है। ये देखिए, ये दिग्विजय सिंह के साथ में मिल रहा है, ये मिल रहा है सप्पल साहब के साथ में। तो ये उन दोनों के साथ में आपको मिलते हुए नजर आ रहा होगा। तो अभी मतलब ये आप देखते रहिए कि किस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा, और फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने भी क्या जो ट्वीट है वो किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। द वेरी नेक्स्ट डे ऑन 25 दिसंबर दे डिक्लेयर्ड अ मार्च टू दिल्ली इन फरवरी। मतलब अभी भी इन लोगों ने जो है डेट फाइनलाइज नहीं करी, लेकिन ये इतना डिक्लेयर कर देते हैं कि जिस दिन ये मिलता है दिग्विजय सिंह और सप्पल से, उससे अगले दिन ही ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम फरवरी में, मतलब चुनाव के एकदम पास में जो है, हम दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। और जबकि इनसे इन लोगों, देखिए मैं तो, मेरा ऐसा मानना है कि जब इनकी जो मीटिंग है वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं उनके साथ में हो रही है, तो उसके बाद में भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग मान लेते, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग मानते आप लोगों की बात। तो वो जो भी मीटिंग हुई थी उसका कोई फायदा नहीं था। ऑन द नेक्स्ट डे 26 दिसंबर, मतलब 26 दिसंबर को रमनदीप सिंह मान अगेन मेट, देखिए दीपेंद्र हुड्डा से फिर मिलता है, और फिर 27 को ये बंदा मिलता है पवन खेड़ा से। ये देखिए, ये एक मेन चेहरा है इस प्रोटेस्ट का। और ये सभी के सभी, और इसी बीच में, इतने ही बीच में ये उन सभी से मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि सारे के सारे जो कांग्रेस लीडर्स हैं उनसे मिल रहा है। जब से ये जो प्रोटेस्ट है, जिनके जो कांग्रेस वालों के दिमाग में आता है, उससे लगा उसके बाद में लगातार ये नेताओं के साथ में मिल रहा है, और सारे के सारे कांग्रेस के नेता हैं। ये भी कहीं ना कहीं, ये देखिए, ये पवन खेड़ा के साथ में। और फिर 30 दिसंबर को दे डिक्लेयर्ड अ डेट टू प्लान अ डेट फॉर द मार्च, मतलब कि हम एक डेट है उसके बारे में तैयारियां हैं शुरू कर दी हैं, और तारीख की घोषणा करी जाएगी 26 तारीख को। तो ऑन 2 जैन, मतलब 2 जनवरी को दे डिक्लेयर्ड अ डेट। 2 तारीख को ये एक तारीख डिक्लेयर कर देते हैं कि 13 फरवरी को जो है किसान है वो पंजाब से मार्च करेंगे दिल्ली के लिए। अच्छा, एक जो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो इन्हीं, ये जो पंजाब के किसान हैं उन्हें ही है। मतलब मैंने, ऐसा नहीं है कि जो समस्याएं हैं वो और स्टेट्स के लिए भी हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि जब तक उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लगता, जब तक वो सड़कों पे नहीं उतरते। क्यों? क्योंकि वो भी समझते हैं कि किस तरीके की जो समस्या है वो लोगों को फेस करनी पड़ती है। लेकिन पंजाब से इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्यों आती हैं? क्योंकि ये देखिए, ये जो है ये उसी का है, जब ये जो 13 फरवरी की जो डेट है उसका जब अनाउंसमेंट है ये वो करते हैं। और उसके बाद में 8 जनवरी रमन से मेट एक्स सीएम ऑफ हरियाणा एंड कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये देखिए, मतलब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि क्या कोई कांग्रेस का जो वर्कर है वो खुद भी इतने सारे जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे मिल सकता है? मैं कांग्रेस का वर्कर की बात कर रहा हूं, मैं एक सांसद की बात कर रहा हूं। क्या सांसद इतने सारे नेताओं से मिल सकता है, और इतने कम समय में? और कांग्रेस के अंदर इस तरीके का कल्चर नहीं है। वो सभी को पता है कि किस तरीके का कल्चर है।
तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के बाद में फिर 10 जनवरी को रमनदीप सिंह एंड अदर प्रोफेशनल मेट एट इन चंडीगढ़। फिर ये जो है चंडीगढ़ में दोबारा से मिलते हैं और टुडे इन चंडीगढ़ with farm unions to deliberate on the call of farmers march to Delhi on 13th Feb. Farmers are demanding that government enacts its promise to enact MSP law. वो ये मतलब एमएसपी के लिए इन्हें वो है कानून चाहिए। और देखिए ये कैसा किसान है, किसान कैसा है, एकदम अंग्रेजी में लिखता है जब कभी भी लिखता है ये। और ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का, इन्हें शर्म आनी चाहिए। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे दे स्टार्ट प्रिपरेशन एज पर द प्लान। प्लान के अकॉर्डिंग ये जो है प्रिपरेशन करने लगते हो। इसमें जो है ट्रैक्टर्स की जो मॉडिफिकेशन है कि अगर बैरिकेड वगैरह मिलेंगे, और इस तरीके की जो खबरें हैं वो भी आ रही हैं कि इन्होंने अपने जो ट्रैक्टर्स हैं उनमें हाइड्रोलिक तक फिट करवा लिया है कि अगर कहीं पर भी कोई भी जो अड़चने हैं रास्ते में आए वो सब उखाड़ते हुए। ये तो खैर, ये देखिए अपने प्लान के अकॉर्डिंग मतलब ये जो रैली वगैरह है वो करते हैं जगह जगह जाकर। ये एमएसपी की गारंटी को लेकर दिल्ली के कूच किया जो आह्वान है वो सब मतलब लोगों को जोड़ने के लिए ये जो लगातार जो प्रयास है वो ये सभी लोग करते हैं। आप देख सकते हो कि ये छोटी छोटी जो रैलियां हैं वो करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। नाउ सी हु इज हैंडलिंग बार रूम। ये देखिए बार रूम को कौन हैंडल कर रहा है, ये व्यक्ति। इसमें क्या लिखा है, अपने पॉलिटिकल पार्टियों के बार रूम, हमारा वॉर एंड स्ट्रेटेजी रूम भी देख लो, बॉयज एंड गर्ल्स, यहीं से दिल्ली कूच हो रहा है। समझ रहे हैं? नहीं यहीं से जो है दिल्ली का कूच। और इसका वो देखिए जो इनके बार रूम में जो व्यक्ति है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ये कांग्रेस वाले हैं, ये नहीं मानने वाले हैं। यस्टरडे राहुल गांधी मतलब 11 फरवरी को जो है राहुल गांधी ऑर्डर्ड हिज कैडेट फॉर रिजाइन विद द हेल्प ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट। मतलब मैं जिसकी बात शुरू पहले बता रहा था आपको कि ये जो राहुल गांधी है वो कहता है कि फार्मर प्रोटेस्ट टू से अपने कैडरों को कहता है कि उसका जो लाभ है वो आप उठाएं। और ये जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, जो किसानों का जो आंदोलन है जो होने वाला है, इससे दिल्ली के अंदर जो सत्ता का जो परिवर्तन है वो हम लोगों को करना है। मतलब देखिए किसानों का प्रयोग करके ये बंदा दिल्ली में प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये हमें मतलब ये समझने की बात है। ये देखिए दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 साल में किसानों को सिर्फ ठगा है। मतलब किसानों की जो आय है वो बढ़ जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से सुधरा है। और तो जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब सुधरेगा, जब आपके पास में पैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों के पास में जब पैसा आ रहा है तभी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सुधर रहा है। दोगुनी आमदनी का वायदा कर। और फिर ये देखिए जहां पर अंडरलाइन हो रखा है आपको उस लाइन पर जो है ज्यादा ध्यान देने, किसानों की राहों में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है। अगर ये किसान होते, अगर ये वास्तव में किसान होते तो इनकी राहों में बिल्कुल भी जो कीले हैं वो नहीं बिछाई जाती। ये कांग्रेस पार्टी के चमचे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के कहने से काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी राहों में जो है कीलें बिछाई गई हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। देख रहे हैं मतलब ये जो राहुल गांधी है और ये बंदा किसानों के नाम पर, किसानों के नाम को ये बंदा बर्बाद करना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि जिस तरीके की जो रिस्पेक्ट है जो किसानों के लिए मिलती है इस देश के अंदर वो मिले। वास्तव में जो सबसे ज्यादा जो बर्बाद है या फिर किसानों को उठने नहीं दिया है वो तो इसी इन्होंने नहीं उठने दिया है।
किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। अरे साहब, आप इतने दिन रहे, आपने किसानों को क्या दे दिया? क्या मुनाफा दिया? क्या जो न्याय है वो दे दिया? और ये जो जिस एमएसपी की जो बात करते हैं, अरे यार, ये बंदा, अगर मैं इस बंदे से ही पूछ लूं, इसी राहुल गांधी से, कि एमएसपी क्या होता है, और फिर इनका तो कि ये है ना कि अगर मैं राहुल गांधी से, अगर मैं खेत के बारे में भी कुछ पूछ लूं, किसी फसल के बारे में पूछ लूं, अगर राहुल गांधी बता दे, तो मैं शर्त लगाता हूं। हाँ, एक और चीज देखिए, राहुल गांधी का वो तो है ही, इट इज नॉट सरप्राइजिंग, मतलब ये जो मैंने आपसे कहा था ना, गुरमीत मंगा का जो नाम है वो याद रखना, और रमनदीप मान का, मैंने इन दोनों मतलब के नाम याद कर रखने के लिए आपको कहा था। और ये जो ये जो मंगत है, ये जो है भिंडरवाला का बहुत बड़ा सपोर्टर है। अब आप सोच सकते हैं कि जिसकी सोच भिंडरवाले से मिलती हो, वो देश के बारे में क्या सोचता होगा। तो अभी देखिए, मैं आपको इसकी जो एक वीडियो है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। संत जरनैल सिंह भिंडरावालों ने एक संबोधन में कहा था कि शरीर के मरने को मौत नहीं कहा जाता है, जमीर के मरने को मौत कहा जाता है। जिसमें जमीर है वो आज आपके साथ है। और ये देश, भारत का देश, संविधान से चलेगा, मनुवाद और मनुस्मृति से नहीं चलेगा। आज इस धरती से हमको ये ऐलान करना है। जय हिंद। तो आप ये जो है, ये जो सारी चीजें हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों की जो सोच है, वो सिर्फ जो देश विरोधी सोच इन लोगों की है, और किस तरीके से ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इन लोगों के लिए कि आखिर ये इस देश को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं। क्या जो सत्ता की जो सत्ता में मतलब बैठने के लिए, क्या कोई व्यक्ति इस हद तक गिर सकता है कि वो हमारे जो किसान हैं उनका प्रयोग करेगा? तो ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, और किसी के बस की नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अभी हमें जो है, सोचने का विषय है हमारे लिए भी, सभी के लिए, कि किस तरीके की जो चीजें हैं वो किसानों के नाम पर की जा रही हैं। बाकी का आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी लगी, आप जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।